हेलो दोस्तों, तो आज से हम नई एनिमे का एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाले हैं जो कि है मॉब साइको 100। और मैं आपको बता दूं कि जो वन पंच मैन के क्रिएटर है वन, उन्होंने ही इस एनिमे को बनाया है। और आपने अगर मेरी साइटामा के फैक्ट्स वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इन दोनों ही एनिमीज में क्रॉस प्रमोशन होता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि मॉब साइको के अंदर भी आपको साइटामा की हल्की हल्की झलक देखने को मिल सकती है, लेकिन सिर्फ झलक। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस एनिमे के अंदर साइकिक्स होते हैं जो कि सुपरनैचुरल फेनोमेना से लड़ते हैं। वो ऐसी ताकतों से लड़ते हैं जिनको साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी होता है जिसका नाम होता है आराताका रेगन, जो कि स्पिरिट्स एंड सच कंसल्टेशन ऑफिस चलाता है, और वो भी उनमें से एक साइकिक होता है, लेकिन नकली साइकिक। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रेगन के ऑफिस में एक लड़की आती है जो कि होती है हानाको, और वो बताती है कि ऐसा लगता है कि उसके पीछे एक आत्मा बढ़ चुकी है। रेगन कहता है ठीक है, फिर अगर आप चाहती हो कि मैं उस भूत को एक्सरसाइज करूं तो मैं आपको प्राइसेस बता सकता हूं। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वाले प्राइस पैकेज में भी रेगन कहता है कि सिर्फ 99% चांसेस ही है कि हम उस भूत को आपसे अलग कर पाएंगे, क्योंकि भूत कार्बन डाइऑक्साइड की तरह होते हैं और हम पूरी तरह से उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। लेकिन वही दूसरी ओर हानाको का बॉयफ्रेंड टारो होता है और उसको रेगन पे शक हो रहा होता है और उसको लगता है कि रेगन एक फ्रॉड है। उसे इस बात पे यकीन नहीं होता कि वो एक असली का साइकिक है। तो रेगन इधर टारो से कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बचा लूंगा और इसकी शक्ल भी पहले की तरह हो जाएगी। तो टारो को यहाँ पे गुस्सा आता है और वो कहता है कि इसकी शक्ल ऐसी है पहले से, ठीक है ना, फालतू बकवास मत करो। ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और ये जब बिल्डिंग के बाहर होते हैं तो रेगन कहता है हाँ 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 मेरे को सेंसेशन हो रहा है, उस बिल्डिंग से बहुत खतरनाक एनर्जी आ रही है। तो हानाको कहती है वो बिल्डिंग मेरी नहीं है, मेरी बिल्डिंग तो ये वाली है। तो रेगन कहता है अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भूल गया। वहां से मेरे को काफी तगड़ी ताकत महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर में काफी कमजोर भूत है। ये लोग जब हानाको के रूम में आ जाते हैं तो वहाँ पे वो भूत आ जाता है, जिससे कि ये सबके सब यहाँ पे शॉक हो जाते हैं। इधर रेगन भी शॉक हो जाता है और वो काफी सारा नमक उस भूत के ऊपर डाल देता है, लेकिन इससे उस भूत को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि ये तो तुम बस स्टोर से खरीद के ले आए हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि जब तक कोई नमक पूरी तरह से प्योरीफाइड नहीं होता तब तक उसका कोई फायदा नहीं होता भूतों पे। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि उस भूत का नाम सीलिंग क्रैशर होता है और रेगन कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे अपने सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। वो अपने डिसाइपल मॉब को कॉल लगाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम इधर आ सकते हो। जब मॉब इधर आता है तो वो बहुत आसानी से उस भूत की ऐसी तैसी कर देता है और उसको पिघला टाइप देता है और गायब कर देता है। बाद में रेगन मॉब को कुछ पैसे देता है और भाई हमें दिखाया जाता है कि उसने खुद तो बहुत सारे पैसे रख लिए होते हैं और मॉब को बहुत कम पैसे दिए होते हैं। और वो कहता है कि वैसे काम काफी आसान था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आधा पेमेंट दे रहा हूँ, जबकि वो आधे से भी बहुत कम होता है। मॉब कहता है कि मास्टर वो भूत तो काफी ज्यादा कमजोर था, तो उसके लिए आपने मुझे क्यों बुलाया। तो रेगन कहता है अरे चिंता मत करो, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं किसी को भी आराम से पिघला सकता हूँ, समझे। यहाँ पे हमें रात का सीन दिखाया जाता है मॉब के घर का, और वो जब डिनर कर रहा होता है अपनी फैमिली के साथ तो वो गलती से एक स्पून को मोड़ देता है। उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम ऐसे ही चम्मचों को मोड़ते रहोगे तो अगली बार मैं तुम्हारी पॉकेट मनी से पैसे काट के नई चम्मच लेके आऊंगी, समझे। इधर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और जब मॉब स्कूल जाता है तो वहाँ पे उसे सुबोमी ताकाने दिखती है, वो लड़की जिसको वो पसंद करता है। हमें बताया जाता है कि वो मैथ्स की क्लास में भी बेकार होता है, फिजिक्स में भी बेकार होता है, और जब वो स्कूल से वापस आ रहा होता है तब रेगन उसे फिर से कॉल करता है और कहता है कि एक बहुत बड़ा काम आया है, स्टेशन पे आ जाओ। ये दोनों ही होनाइडो टनल की ओर जाते हैं जो कि पुराने हाईवे के पास स्थित होता है। ये टनल बंद कर दिया गया है, लेकिन वहाँ जो भी लोग जाते हैं वो गायब हो जाते हैं, फिर चाहे वो ब्लॉगर्स हो या फिर वो लोग जो कि बस क्यूरियोसिटी की वजह से वहाँ जा रहे थे। 30 साल पहले यहाँ पे एक बाइकर गैंग की मौत हो गई थी, वो सारे के सारे लोग एक साथ मारे गए थे। रेगन कहता है कि मेरे ख्याल से उन सब लोगों की नफरत ही वहाँ पे घूम रही है और उस पूरे टनल पे उन्होंने राज कर रखा है। जब ये यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो रेगन अंदर जाने लग जाता है पूरे जोश में और वो कहता है कि हम सबको निपटा देंगे, चिंता मत करो। वो अंदर चला जाता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद ही भागता हुआ बाहर आ जाता है और वो मॉब से कहता है कि तुम अंदर क्यों नहीं आए, यहाँ बैठ के कर क्या रहे हो तुम। तो मॉब कहता है कि मुझे लगा था कि आप ही सब कुछ संभाल लेंगे और सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, लेकिन कहना पड़ेगा कि ये जगह खतरनाक तो है। मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि टनल के अंदर एक बहुत खतरनाक शक्ति है। इधर रेगन और मॉब दोनों एक साथ टनल के अंदर जाते हैं और जब ये थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तो मॉब कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ पे आत्माएं हैं और अब उन्होंने चारों ओर से हमें घेर लिया है और अब वो हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। इधर रेगन कहता है ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ और तुम इन लल्लू पंजुओं को संभाल लो। इधर वही मॉब इन सब आत्माओं की ऐसी तैसी करने लग जाता है और रेगन कहता है अच्छा मैं तो बच गया, लेकिन आगे चल के वो एक उससे भी बड़ी आत्मा के सामने आ जाता है। रेगन को लगता है कि ये कोई रेसलर है, वो कहता है कि अच्छा तुम तो रेसलर हो, यहाँ पे रेसलर के कपड़े पहन के घूम रहे हो, जाओ यहाँ से, ये बहुत खतरनाक जगह है। लेकिन हमें बताया जाता है कि भाई ये बाइकर गैंग का बॉस होता है और इधर वो भूत अपनी कहानी बताता है कि कैसे ये लोग अपनी बाइक गैंग पे इस टनल के अंदर से जा रहे थे और सामने अचानक से एक केले का छिलका आ गया, जिससे कि उसकी बाइक स्लिप होकर आगे चल के क्रैश हो गई और एक के बाद एक पीछे आने वाले सारे के
सारे बाइकर्स एक दूसरे में ठुक गए और भाई क्रैश होने की वजह से सारे के सारे मारे गए। यहाँ पे भाई वो भूत रेगन को जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉब रेगन को बचा लेता है और वो बॉस कहता है मेरे ख्याल से मैंने इसको हल्के में ले लिया, ये कोई हल्का वल्का बंदा नहीं है भाई। जिसके बाद रेगन अपना सॉल्ट फिस्ट अटैक करता है उस बॉस के ऊपर। यहाँ पे बॉस भी चिल्लाता है, लेकिन वो कहता है अरे नहीं रुको, मेरे को तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ यार, बिल्कुल दर्द नहीं हुआ मेरे को, ये किया क्या तुमने? वो बोलता है अच्छा इसका मतलब मैं सही था, तुम एकदम बेकार हो और अब तुम्हारी ऐसी तैसी होगी। लेकिन इस बार मॉब उस बॉस की ऐसी तैसी करना शुरू कर देता है और जब वो उसको पिघलाने लगता है तो वो बॉस कहता है कि मुझे माफ कर दो, रुक जाओ, ये हमने किसी और के कहने पे किया है। जब यहाँ पे वो बिल्कुल छोटा सा हो जाता है तो मॉब उसे छोड़ देता है और रेगन कहते हैं क्या हुआ, रुक क्यों गए, मारो इसको। तो मॉब कहता है नहीं रुक जाइए मास्टर, ये कुछ कहना चाहता है, पहले इसकी बात सुन लेते हैं। बॉस बताता है कि हम तो कुछ भी नहीं है, हमें तो पीछे से ऑर्डर आते हैं, इस टनल के अंदर हमसे भी खतरनाक जीव रहता है जिसकी आत्मा यहाँ पे 100 सालों से ऊपर से रह रही है, उसकी वजह से यहाँ पे इतनी मौतें होती है। रेगन को उसकी बात पे यकीन नहीं होता, लेकिन मॉब कहता है कि मेरे को जो पहले वो खतरनाक ऑरा आया था वो इनको मारने के बाद भी गायब नहीं हुआ है, ये तो बात साफ है कि अंदर कुछ ना कुछ तो है। तो यहाँ पे मॉब आगे बढ़ता है और वो कहता है कि हम वहाँ पे अंदर जाके चेक कर लेते हैं। इधर बॉस कहते हैं कि अगर उस लड़के की जान की फिक्र करते हो तो उसको रोक लो, जाने मत दो। इधर रेगन भी मॉब को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भाई मॉब तो अंदर चला जाता है। उसके सामने यहाँ पे भाई बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर टाइप आ जाता है जो कि छूटते साथ ही मॉब को खा जाता है, लेकिन यहाँ पे मॉब अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करके उसे अंदर से पिघलाना शुरू कर देता है। यहाँ पे वो आसपास देखता है और जब मॉब वापस आता है रेगन और बॉस के पास तो वो कहता है कि वो स्पिरिट इतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं था। वो बॉस को उनकी गैंग की फोटो देता है जो कि उसको अंदर से मिली होती है, जिससे बॉस यहाँ पे रोने लग जाता है और इनकी पूरी गैंग यहाँ पे भाई स्वर्ग में जा रही होती है शांति से, क्योंकि इनकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी होती है। जब मॉब और रेगन घर वापस जा रहे होते हैं तो मॉब रेगन से पूछता है कि आपने टनल के अंदर कुछ क्यों नहीं किया, जिसे सुन के रेगन भाई शॉक हो जाता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना चिंता मत करो, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ और वैसे भी मैंने तुम्हें कहा था कि सारे लल्लू पंजू स्पिरिट्स को तुम ही संभालोगे, है ना। तो यहाँ पे भाई हमारा उल्टा ही सीन है कि डिसाइपल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मास्टर फेक है। तो यार आप बताइए, यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप इसका एपिसोड नंबर 2 चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट एपिसोड्स और ज्यादा लंबे बनाने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि इसके कुल 2 सीजन्स है, 12 एपिसोड्स मेरे ख्याल से, और एक ओवा भी है, अराउंड 24 एपिसोड्स है। तो आप मेरे को बताइए कि आप इसकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं या नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।